ऋषभ जी, देखिए आपने पहले ही कहा कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, ये आपको भी पता है। और जो जो आप घटनाएं आपने बताई कि कपड़े फाड़े जा रहे नेताओं के, उनके सामने आत्मदाह की कोशिश की जा रही है, नेताओं के फोटो पर गोबर पोता जा रहा है, उन पे चप्पलें मारी जा रही है, तो ये सब कांग्रेस का सीन है। ये कांग्रेस का आमूल सीन आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो। और यही आप देखिए किस तरीके से हमारे यहाँ जो निर्णय एक बार ले लिया जाता है, उसके पीछे सभी कार्यकर्ता लामबंद होकर काम करते हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ता से बड़ा कोई पद नहीं होता। इवन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कह दिया है कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। तो जिस पार्टी में कार्यकर्ता से बड़ा कोई पद ना हो, उस पार्टी में जो निर्णय एक बार ले लिया जाता है उसको कभी पीछे नहीं होता। हाँ, नाराजगी कुछ लोगों में होगी, हम सभी को खुश नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर कुछ लोगों में नाराजगी होगी, कुछ लोग नहीं खुश होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर, कमल के निशान पर सभी कार्यकर्ता पीछे उसके काम करेंगे। हाँ बिल्कुल अमित जी, देखिए आप इससे नाराजगी कह के बहुत शायद डिप्लोमेटिक तरीके से आप जवाब जरूर दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, आप ही दावा करते हैं कि हम बिल्कुल अनुशासित पार्टी है, हम कार्यकर्ता है, जो आदेश पार्टी का होता है वही सर्वमान्य होता है। लेकिन जो फिलहाल स्थिति बनी है, आप जरूर कह दें कि कांग्रेस में ज्यादा तोड़फोड़ हुई है, ज्यादा विरोध देखने को मिला है, लेकिन बीजेपी भी इससे चूकी नहीं है, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, तमाम नेता हैं जिन्होंने पार्टी तक बदल ली है। पार्टी बदलना तो बिल्कुल अंतिम विषय हो जाता है जब आपको बिल्कुल पार्टी से कोई उम्मीद ही ना हो, आपके आदेश ही ना हो, या कि जिस तरह का आप अनुशासन की बात करते हैं, तो ये स्थिति बनी है। ये चुनौती की बात मैं आपसे कर रहा था, इस पर आपकी प्रतिक्रिया में जी चाहूंगा। बिल्कुल ऋषभ जी, देखिए यही कमोवेश स्थिति राजस्थान कर्नाटक में भी बनी थी, जब हमने कुछ सीटों पे प्रत्याशी बदले थे। वो बदले जाते हैं जो पार्टी अंदरूनी जो सर्वे होता है, जो पार्टी सर्वे करती है, जो पार्टी कार्यकर्ताओं से बातें करती है, उनसे उनके अनुसार, उनकी फीडबैक के अनुसार वो सीटें बदली जाती है। निश्चित तौर पे नाराजगी भले होगी, लेकिन जो नेता पार्टी छोड़ कर जाते हैं वो किस तरीके से हारे हैं। कर्नाटक की एग्जाम्पल है, जिस तरीके से वो दूसरी पार्टी में गए और उस पार्टी में हारे हैं। तो जो भाजपा कह रही थी कि आप यहाँ से आज मत, इस समय मत लड़िए, या ये पार्टी का सर्वे कहता है, ये पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि यहाँ से बदलना चाहिए, उस फीडबैक के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो निश्चित तौर पर वो किसी भी पार्टी में चले जाए, वो कुछ विशेष परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह पर गोबर पोता जा रहा है, चप्पलों से पीटा जा रहा है उनके फोटो को। ये तो आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने दिग्विजय सिंह को चप्पलों से मारकर बहुत पहले हटा दिया था। बहुत पहले ही मध्य प्रदेश की जनता ने उनको, उनके मुंह पर काली पोतकर, चप्पलों से पीटकर उनकी विदाई तय कर दी थी। अभी भी जब पिछले 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार थी, उस 15 महीने में कमलनाथ करप्शन नाथ बन चुके हैं, इतने घोटाले उस 15 महीनों में उन्होंने कर दिया कि जनता ये समझ चुकी है कि अगर ये पुनः आएंगे तो करप्शन की सरकार होगी, असत्य की सरकार होगी, और इसी रावण रूपी सरकार को ईवीएम के माध्यम से जनता जवाब देगी। ठीक है, कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए पिछले चुनाव में, क्या वो चुनौती कांग्रेस के लिए बन रहे हैं अमित जी? देखिए ऋषभ जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भगदड़ मची हुई है भाजपा में, तो किसको कहते हैं आप? देखिए कांग्रेस ने 7 सीटों पे अपने प्रत्याशी बदल दिए, उनको घोषित करके, उन्हें पहले घोषित किया और फिर उनके नाम बदल दिए गए। तो भगदड़ निश्चित तौर पे कहाँ मची है। और देखिए जिस तरीके से कमलनाथ जी ने अभी पिछली 2 दिन पहले जब कन्या पूजन था, नवरात्रि के दिन पे, उनको क्या कहते हैं, बेटियों की पूजन को वो नौटंकी कहते हैं। माताओं और बहनों को चुनावी मंच से कमलनाथ जी, दिग्विजय जी नौटंकी आइटम कहते हैं। तो किस तरह की भाषा अगर आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे तो जनता निश्चित तौर पर, और राम जी को मैं एक बात बता दूं, वो 200 सीट में से 200 सीटों की बात करें तो उनको 20 सीटें भी नहीं आने वाली है। इसी चैनल पे आप बुलाइएगा नामांकन। ठीक है, समय की कमी है, मैं राम पांडे जी आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। राम पांडे जी। जी देखिए, भाजपा में जो गद्दारों का एक बहुत बड़ा कारण है कि 28 विधायक इन्होंने खरीदे थे। अब उन खरीदे हुए विधायकों को कैसे भी एडजस्ट करना है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर एडजस्ट किया जा रहा है। तो 28 तो भारतीय जनता पार्टी की इन सीटों पर, मैंने कहा था ना हमारी सीटें 200 तक जाएंगी, तो 170 से ये लगभग 190 तक पहुंच सकती है। और जहां तक विद्रोह की बात है, ठीक है, शांतिपूर्वक विद्रोह होगा तो कोई बात नहीं। यहाँ केंद्रीय मंत्री के कपड़े फाड़ दिए गए, केंद्रीय मंत्री के साथ भूपेंद्र यादव जी के साथ बदतमीजी कर दी गई, वहां पिस्टल निकाल दी गई। अब कल की ही बात है, भगवानपुरा के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 2 जूते मारूंगा। ये पुरानी बात नहीं है।
भगवानपुरा के बीजेपी के विधायक, ये कल की बात है कि मैं सांसद में 2 जूते मारूंगा, ये इनका अनुशासन है। जी मुझे एक बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है, तो मैं माफी चाहूंगा, मुझे निकलना है, सॉरी। ठीक है, बहुत अर्जेंट मीटिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अमित जी, आपने अपनी बातें रखी हैं, और रमेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया, राम पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।